हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और सीडीपीओ को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 जुलाई का। तो पहला है, आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश कौन सा बना है? तो निरंकागुआ। इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखें। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्थापना 30 नवंबर 2015, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। निरंकागुआ के बारे में देखें तो निरंकागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मानागुआ है। मुद्रा निरंकागुआ कोडावा है। राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो मणिपुर। इसकी व्याख्या है, इस परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग मणिपुर के बारे में देखें तो राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। लोकसभा के 2 सीट हैं, राज्यसभा के 1 और विधानसभा के 60। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कोएबुल लामजाओ नेशनल पार्क में भी मणिपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। अमित शाह गृह मंत्री है। इसकी व्याख्या देखिए, इस अभियान के तहत देश भर में कोयला, ग्रेनाइट, पीएसयू की खदानों, कॉलोनियां और अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही आसपास के सभी इलाकों में पौधे बांटे जाएंगे ताकि समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कला नारायण स्वामी। इसकी व्याख्या देखिए, सिंगापुर में कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो टीना डाबी को किया गया है। इसकी व्याख्या है, टीना डाबी पहली आईएएस अधिकारी है जिसे इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब ब्रिक्स के बारे में देखिए, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक्स के नाम पर जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। इसकी स्थापना है जून 2006। मुख्यालय शंघाई, चीन। अध्यक्ष केबी कामत है। ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तारा जून विच। इसकी व्याख्या है, माइकल फ्रैंक्स पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह एसएचजी के मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश। अमूल के बारे में देखें तो अमूल भारत की डेयरी कंपनी है। स्थापना 14 दिसंबर 1946। मुख्यालय आनंद, गुजरात है। मैनेजिंग डायरेक्टर रुपेंद्र सिंह सोधी है। टैगलाइन है, दी टेस्टेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या है, स्व परीक्षण प्रणाली के तहत अपना परीक्षण स्वयं करना है। नेक्स्ट है, दुनिया का टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट की रिलायंस इंडस्ट्री कौन से स्थान पर है? तो 48 में। इसकी व्याख्या है, मतलब पहले स्थान पर सऊदी अमेरिका, दूसरे स्थान पर एप्पल आईएनएससी, तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक को। अब हम लोग देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई। मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु। एमडी और सीईओ है श्री करनाम शेखर। संस्थापक चिदम्बरम चेट्टियार। टैगलाइन है, गुड पीपुल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इजीमाला। इसकी व्याख्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र के सभी घटकों को स्वदेशी के रूप में तैयार किया गया है। इजीमाला केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो रीवा गांगुली दास। इसकी व्याख्या है, रीवा गांगुली दास 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी है और यह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एक्यो
जनरल इंश्योरेंस। एको जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2016 में हुई। इसके मुख्यालय मुंबई, संस्थापक वरुण दुआ है। अमेजन के बारे में देखें तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994, अध्यक्ष और सीईओ जेफ बेजोस है और मुख्यालय वाशिंगटन, यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का 21वां अंक किसने जारी किया है? तो आरबीआई। नेक्स्ट है, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस। इसकी व्याख्या है, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अब हम लोग देखते हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनीता डिफेंजस। इसकी व्याख्या देखिए, IOC विश्व में ओलंपिक खेलों की IOC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना है 23 जून 1894। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष थॉमस बाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना किया है? तो झारखंड। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जुलाई। इसकी व्याख्या है, 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों से चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को किया गया है। इसकी व्याख्या है, राजेश भूषण 1987 बैच के IAS अधिकारी है और यह प्रतिशोधन की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एंथ्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा। इसकी व्याख्या है, इस मिशन के तहत स्क्रीटियम जिसने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा और यह दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। अब हम लोग नासा के बारे में देखें तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन DC। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष जिम बिडेंस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल। इसकी व्याख्या है, इस परीक्षण किट की मदद से कोरोना वायरस की जांच सिर्फ 30 सेकंड में हो सकेगी। इजराइल के बारे में देखिए तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम। करेंसी इजरायली रोकेस। राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक है मार्क होनिंगबॉम। ये इंग्लैंड देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है? तो ये बांग्लादेश। इसकी व्याख्या है, 50 कंटेनर की इस ट्रेन में साबुन, शैम्पू जैसे FMCG और कपड़ा ले जाया गया है। बांग्लादेश के बारे में देखें तो इसकी राजधानी ढाका है। करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवीन ताहिलानी हुए हैं। नवीन ताहिलानी ऋषि श्रीवास्तव की जगह ली है। टाटा एयर लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई। मुख्यालय मुंबई। टैगलाइन विथ यू ऑलवेज। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने के औसत टाइम कितने दिन के लिए कर दिया गया है? तो 114। इसकी व्याख्या है, पहले इस योजना के तहत 314 दिन में मकान बनना होता था। अब टाइम घटाने से इस योजना के तहत लोगों को मकान बनकर जल्द मिल सकेंगे। नेक्स्ट है, किसने MSME सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो मथुर फिनकॉर्प। इसकी व्याख्या है, इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसायों को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। MSME के बारे में देखें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम। स्थापना 2007। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ।
ब्रिक्स के बारे में देखिए, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने पर ब्रिक्स नाम से बदल दिया गया। इसकी स्थापना जून 2006 है। मुख्यालय शंघाई, चीन है। अध्यक्ष केवी कामत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस कौन बना? तो स्पाइस जेट बना। अब हम लोग देखते हैं 28 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो 129 में। इसकी व्याख्या है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में साउथ कोरिया पहले स्थान पर, यूनाइटेड अरब अमीरात दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS डेटा के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर MMR में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 7.4%। इसकी व्याख्या है, मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण मां की मृत्यु को दर को कहा जाता है। SRC डेटा मुताबिक देश में मातृ मृत्यु दर 130 से गिरकर 113 हो गई है। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। इसकी व्याख्या है, इस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी का रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा WHO ने की थी। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हरियाणा करेगा। इसकी व्याख्या है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। लोकसभा 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90 है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो रूस। इसकी व्याख्या है, यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और अन्य सहायता सुविधाओं के सहज पहुंच बनाने में सक्षम करेगा। रूस है, यूरोप और एशिया महाद्वीप में है। राजधानी मास्को, करेंसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो आनंद, गुजरात शहर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में राजस्थान सरकार ने राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है? तो जयपुर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पंजाब। नेक्स्ट है, किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो चीन। नेक्स्ट है, CCI ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो अदानी पोर्ट्स। स्थापना 26 अप्रैल 1998। CEO है करण अदानी। मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात। संस्थापक गौतम अदानी है। नेक्स्ट है, CCI के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना 14 अक्टूबर 2003। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी है PK सिंह। नेक्स्ट है, किसने UPI ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? तो NPCI। UPI ऑटो पे फीचर के मदद से UPI से जुड़े काम अब यूजर्स आसानी से कर पाएंगे। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ। UPI की मदद से हम कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना 2008 में हुई। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष मोहन महापात्रा, MD और CEO दिलीप असवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पर। पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय रोम, इटली है। डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग यू है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? ताइवान रहा है। इसकी व्याख्या है, ताइवान चीन पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर तिरली चीन के है। तीसरे पे लंदन। नेक्स्ट है, विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। इसकी व्याख्या देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL। स्थापना 8 मई 1973। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन MD मुकेश अंबानी है।
अब हम लोग फैक्ट देखेंगे चीन पर फिर डिजिटल स्ट्राइक, भारत में 47 और ऐप हुए बैन। नेक्स्ट फैक्ट है रूस ने चीन को रोकी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति। नेक्स्ट है 450 शहरों का हाल बताएगा मौसम ऐप। नेक्स्ट है हन्ना तूफान के टकराने से टेक्सास पर भारी बारिश, बाढ़ का खतरा, 85 किलोमीटर रफ्तार से अमेरिका मेक्सिको सीमा के ऊपर से गुजरा। नेक्स्ट है 30 जुलाई से आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज से लीग की शुरुआत। नेक्स्ट है ICC की वनडे सुपर लीग से मिलेगी विश्व कप में एंट्री। नेक्स्ट है ई नीलामी के कोल इंडिया के देश के पावर सेक्टर को आवंटन 29% घटा। नेक्स्ट है जीत के साथ ही यूबेट्स ने पक्का किया CTA खिताब। नेक्स्ट है नीति आयोग की आकांक्षी जिलों में सूची की नवादा चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले, दूसरे स्थान पर मेघालय के री जिला और तीसरे स्थान पर यूपी के बराइची और चौथे पे नवादा। नेक्स्ट है जाधव को अपील का अधिकार देने वाला अध्यादेश पाक संसद में पेश। आप देखते हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो MA हिम्पी होली। इसकी व्याख्या है INA इंडियन नेवल एकेडमी भारतीय नौसेना अकादमी स्थापना मई 1969 में हुआ। मुख्यालय कन्नौर केरल। मोटो शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 27 जुलाई को। इसकी व्याख्या है 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी और इसलिए CRPF अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाता है। नेक्स्ट है CRPF के बारे में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी व्याख्या हम लोग देखें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी, मोटो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। इसकी व्याख्या है नौकरी ढूंढ रहे लोग job.delhi.gov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी क्षमता के अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा सकेंगे। नेक्स्ट है किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चीन। इसकी व्याख्या है हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। चीन के तांजिंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इस हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या है हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच भारतीय रेलवे एक ऐसी सुरंग बनाएगी जिसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें चलेगी। नेक्स्ट है भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेल के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया है? तो स्वर्ण पदक में बदल दिया। इसकी व्याख्या है 2018 एशियाई खेलों में भारत का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है क्योंकि विजेता टीम बहरीन एक सदस्य के डोपिंग प्रतिबंधी होने से यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है किस देश में 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो मालदीव। इसकी व्याख्या है 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ था और इसलिए 26 जुलाई को मालदीव स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी माले है। करेंसी मालदीव रुपया है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो बांग्लादेश के। नेक्स्ट है किस IIT ने सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो IIT खड़गपुर। इसकी व्याख्या IIT खड़गपुर ने एक ऐसी टेस्ट किट तैयार की है जो 1 घंटे में परिणाम देगी और इसका खर्च 400 रुपये आएगा। IIT खड़गपुर के बारे में देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हाल ही में हुई SCO की बैठक का भारत में प्रतिनिधित्व किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इसकी व्याख्या है SCO संघाई सहयोग संगठन, स्थापना 19 सितंबर 2003, मुख्यालय बीजिंग चीन है। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या है इस मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर अपने पास रखेगी। कर्नाटक राज्य के बारे में देखें तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से है। गवर्नर वजुभाई वाला है।
इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा से 28, राज्यसभा के 12, विधानसभा का 224 और 225 सीट हैं। नेक्स्ट है, किसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल विकसित किए? तो अमित शाह। इसकी व्याख्या है, गृह मंत्री अमित शाह ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कारीगरों को 100 विद्युत कुम्हार चक्के बांटे हैं और यह पहल कुम्हार समुदाय को मजबूत बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकापा का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो तंजानिया। इसकी व्याख्या है, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी दोदोमा है। करेंसी तंजानिया शिलिंग है। राष्ट्रपति जॉन मंगुफुलु है। अब हम लोग देखते हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हिचेम मेचीजी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ट्यूनीशिया के बने हैं। ट्यूनीशिया ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ट्यूनिस है। करेंसी ट्यूनीशियन दिनार है। नेक्स्ट है, किसके नाम पर लखनऊ पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो लालजी टंडन। इसकी व्याख्या है, निगम की कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि चौक चौराहा अब लालजी टंडन चौराहा के नाम से जाना जाएगा और हरदोई रोड से चौक चौराहे तक सड़क लालजी टंडन मार्ग के नाम से जानी जाएगी। लालजी टंडन मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 जुलाई को। इसकी व्याख्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में बाघों के संरक्षण के लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। बाघों की लुप्त होती प्रजातियों की ओर से ध्यान आकर्षित करने और उसकी रक्षा करने के और बाघों के पारिस्थितिक महत्व बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव दुर्गे अवार्ड जीता है? तो भारत। इसकी व्याख्या है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुरुताज ट्रॉफी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है, निःशुल्क मास्क वितरण योजना के तहत कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र पार्टी से। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है, IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रोहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड। इसकी व्याख्या है, इस कार्ड का उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट फैक्ट है, इस कार्ड को केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्यम मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। स्थापना 27 सितंबर 1999। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र प्रताप मल है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो अबू धाबी UAE राजधानी है। इसकी व्याख्या देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी है। करेंसी UAE दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट है, जेमी वर्दी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, यह किस देश के हैं? तो इंग्लैंड। इसकी व्याख्या है, फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष जियानी इंटरन्यूटिनो है। नेक्स्ट है, क्वेंटिंग फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विरल आचार्य है। विरल आचार्य RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को। इसकी व्याख्या है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेहियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? तो DRDO ने की है। इसकी व्याख्या है, पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। यह देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स का बढ़ावा देने के लिए नवाचार प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना है 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली। इसकी व्याख्या है, भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया की तरफ से रक्षा मंत्री जनरल प्रबोवो सुब्रतो ने इस बैंक का प्रतिनिधित्व किया है। इंडोनेशिया के बारे में देखें तो एशिया महाद्वीप में स्थित राजधानी ईस्ट कालीमंतन है। करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। नेक्स्ट है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनब्रेस्ड वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर है। एस जयशंकर विदेश मंत्री है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने बन गया है। इसकी व्याख्या है, भारत की आईसीआईसी बैंक स्टॉक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है, जो पहले नंबर पर ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और जो चीन देश की है। आईसीआईसी बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी है। नेक्स्ट है, किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो राजीव रिसोरकर ने किया है। इसकी व्याख्या है, क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद इंदौर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर राजीव रिसोरकर ने तैयार किया है और इसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना किस एयरबेस में आया है? तो अंबाला एयरबेस। इसकी व्याख्या है, राफेल विमान भारत की फ्रांस देश से खरीदे गए हैं। राफेल विमान को दबास एविएशन में बनाया गया है और भारत ने फ्रांस के कुल 36 राफेल विमान खरीदे हैं। अंबाला एयरबेस हरियाणा राज्य में स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल के.एस. भदौरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी की है? तो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। इसकी व्याख्या है, टाइगर सेंसर रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 70% भाग भारत में है और 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिसकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जिरकॉन मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस। इसकी व्याख्या है, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकॉन को खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आ सकेगा। नेक्स्ट है, यूबीए, आईआईटी दिल्ली और विजना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी व्याख्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना 26 सितंबर 1942। डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे है। नेक्स्ट है, ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल कुमार झा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज पर यूएनए के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो अर्चना सोरेंग उड़ीसा राज्य की है। इसकी व्याख्या है, भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नए सलाह समूह में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। अब यूएनए के बारे में देखिए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए। सदस्य देश 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अशोक साहनी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो स्टुअर्ट ब्रांड इंग्लैंड क्रिकेटर हैं। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो पहले हैं मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका 800 विकेट। दूसरे स्थान पर शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया 708 विकेट। तीसरे स्थान पर अनिल कुंबले, भारत 619 विकेट। चौथे स्थान पर जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड 589 विकेट। पाँचवें ग्लेन मैकग्रा, ऑस्ट्रेलिया 563 विकेट। छठे स्थान पर कार्टनी वाल्स, वेस्ट इंडीज 519 विकेट। सातवें स्थान पर स्टुअर्ट ब्रांड, इंग्लैंड 500 विकेट मैंने लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं आईसीसी के बारे में। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई। सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किन 2 राज्यों के साथ बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों का प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।
इस योजना के अंतर्गत लाखों किसानों को मक्का और धान की फसलों का बीमा कवर मिलेगा। देखते हैं भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस। तो इसकी स्थापना 2008 में, मुख्यालय मुंबई, सीईओ संजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट है फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो बीजापुर छत्तीसगढ़ जिला। बीजापुर पहले स्थान, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, रिमोई मेघालय तीसरे स्थान पर, बरचाई यूपी रहा है। यह रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 4 चिकित्सा क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो सनराइज फूड्स। इसकी व्याख्या है आईटीसी कंपनी भारत की एक एफएमसीजी कंपनी है। आईटीसी की स्थापना 24 अगस्त 1910 को, मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, चेयरमैन सीओएनएमडी संजीव पुरी है। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ लुफ्तुला सेंटाइजिंग और सस्पेंड किया गया है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी काबुल है, करेंसी अफगानी, राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।